नेम जैसे कि आप लोगों को मालूम है कि हमने एक सीरीज़ स्टार्ट किया हुआ है और जो लेक्चर सीरीज़ है व्हाट इज़ द डिफरेंस कि हम इस तरह हमारे पाकिस्तान पिन कोड में बहुत सारी इस तरह टर्मिनोलॉजीज़ है कि इनके बीच डिफरेंस मालूम करना बहुत मुश्किल है स्टूडेंट्स के लिए, तो खासकर एलबी स्टूडेंट्स के लिए। तो हमने ये लेक्चर सीरीज़ स्टार्ट किया है कि इनके बीच हम इंशाल्लाह पूरी टर्मिनोलॉजीज़ को उठा के हम इनके बीच डिफरेंस मालूम करेंगे, सही है। और तफसील के साथ हम आप लोगों को पढ़ा देंगे। अब जो हमारा जो आज का टॉपिक है वो रॉबरी और डकैती है। व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन रॉबरी एंड डकैती। पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था थेफ्ट और एक्सटॉर्शन के बीच फ़र्क। तो थोड़ा सा हम इसको रिवाइज़ करते हैं क्योंकि थेफ्ट और एक्सटॉर्शन आज इसी टॉपिक में हम डिस्कस कर लेंगे। हम इसको एक इंशाल्लाह आज इसको जोड़ लेंगे, इसको हम इंशाल्लाह इंटर कनेक्ट करेंगे एक दूसरे के साथ। थेफ्ट में मैंने कल ये पढ़ा था कि थेफ्ट में एक बंदा दूसरे बंदे की कंसेंट के बगैर कोई चीज़ चोरी से छुपके से उठा के ले जाता है। जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा कि बंदा गाड़ी में चला जाता है तो गाड़ी में कोई चीज़ उठा, या मेट्रो में इस तरह कुछ मोबाइल या पैसे निकाल लेते से, तो ये चोरी होती है, इसको हम थेफ्ट कहते हैं, सही है। इसकी कंसेंट के बगैर उसकी मलकियत से वो चीज़ लेके जाता है और इसको मूव करते हैं। और हमने पढ़ा था कि मूवेबल प्रॉपर्टी और सिर्फ मूवेबल प्रॉपर्टी इसमें नहीं आ सकता, सही है। सिर्फ और सिर्फ मूवेबल प्रॉपर्टी की किसी दूसरे बंदे की मिल्कियत से इसी कंसेंट के बगैर और डेथ आने से इंटेंशन के साथ लेके जाना, इसको हम थेफ्ट कहते हैं। एक्सटॉर्शन हमने कल ये पढ़ा था कि एक बंदा एक ऑफिस में या किसी और जगह पे या इस तरह कोई जंगल में बैठ के दूसरे बंदे को कॉल करता है, और जो बंदा उसका बाप है या इसका जो भी है, ये कॉल करता है कि आप मुझे इतने पैसे दे दो, आपका जो बच्चे हमारे कब्ज़े में हैं, या कल हम आपके बच्चे को उठा लेंगे या आपकी बीवी को या आपकी बेटी को उठा लेंगे, आप मुझे इतने पैसे डिलीवर करें, नहीं थे तो हम इसको मार देंगे या हम इसको इंजरी, इस तरह मतलब उसको फेयर में डाल लेता है, सही है, पुट करता है फेयर में। तो इस तरह एक्सटॉर्शन में ये है कि उसमें कोई इमीडिएट डेंजर नहीं होता, इसमें टाइम होता है बंदे के पास, सही है, टाइम होता है इसके पास, उसके पास पुलिस के पास जाने के लिए भी टाइम होता है। कि अगवा बर्तान में क्या होता है, इसमें ये होता है कि आप मुझे एक हफ्ते के अंदर अंदर आप लोग क्या कर लें, इंतज़ाम कर लें, सही है, नहीं तो हम आपके बच्चे को मार देंगे या आपकी बीवी को या आपकी बेटी को इस तरह रेप करेंगे, इस तरह बहुत सारे इसको फेयर करता है, सही है, फेयर में डाल लेता है, इस तरह इसको हम एक्सटॉर्शन कहते हैं। आज हम पढ़ रहे हैं कि रॉबरी किसे कहते हैं। रॉबरी मैंने इधर लिखा है कि रॉबरी इज आइदर थेफ्ट और एक्सटॉर्शन। ये थेफ्ट, एक बंदा थेफ्ट कर रहा है, चोरी कर रहा है, तो ये थेफ्ट रॉबरी बन जाती है, या बंदा एक्सटॉर्शन कर रहा है तो ये एक्सटॉर्शन क्या बन जाती है, रॉबरी बन सकती है। लेकिन कब बन जाएगी, मैं बताऊँ। थेफ्ट में ये है ना कि एक बंदा हाउस ट्रेसपास करता है या नाइट पे हाउस ट्रेसपास बाई नाइट करता है, एक बंदा रात के टाइम किसी बंदे के घर चला जाए ट्रेसपास करता है, तो उनका इंटेंशन नहीं था कि मैं कोई चीज़ छुपके से उठा के ले आऊँ, घर वालों को पता ना चले, ये लोग ना जाग उठे, सही है, तो ये बंदा जाके एक चीज़ उठा लेता है। लेकिन जैसे ही वो बंदा चला जाता है तो घर वाले जाग रहे होते हैं या इस तरह कोई हरकत कर रहे हैं कि वो लोग उठ जाते हैं, सही है। तो जैसे ही वो लोग उठ जाते हैं तो अब उसके पास दूसरा रास्ता नहीं होता उल्टा जाने का, लेकिन उसके लिए पास जाने का रास्ता भी नहीं है, उसने घेरा है, सही है, उसके हाथ में पिस्टल है, तो वो क्या करते हैं, डाज मार दे, किसी बंदे को मार दे या इसको इंजरी काज कर दे किसी भी बंदे को। तो अब इसका काम था पहले क्या काम था इसका, था कि मैं चोरी चुपके से कोई चीज़ उठा के और निकल जाऊँ। लेकिन अब ये थेफ्ट क्या बन गई, रॉबरी बन गई। क्यों, क्योंकि उसमें इमीडिएट डेंजर आ गया। रॉबरी के लिए इमीडिएट डेंजर होना बहुत ज़रूरी है, इंस्टेंट फेयर या इमीडिएट डेंजर बहुत ज़रूरी है। एक जगह पे इंस्टेंट डेंजर आ गई, डेथ, अब ये कि अगर मैं इसको चीज़ नहीं दूंगा तो ये डेथ काज हो सकता है मेरा, या मुझे कोई ग्रीवियस इंजरी काज हो सकती है, तो ये फिर थेफ्ट क्या बन जाती है, रॉबरी बन जाती है। जैसे ही घर वाले उठ जाते हैं और ये पिस्टल उठा लेता है और दूसरे बंदे को मारना स्टार्ट कर देता है या इसको मार दें, तो फिर ये थेफ्ट क्या हो जाती है। पहले तो थेफ्ट था ना, लेकिन जैसे ही घर वाले उठ गए तो ये क्या बन जाती है, फिर ये रॉबरी बन जाती है, क्योंकि उसमें इमीडिएट डेंजर आ गया। रॉबरी के लिए अपने पास नोट कर ले, रॉबरी में इमीडिएट डेंजर होगा, क्या कौन सा डेंजर होगा, डेथ, इंजरी और रॉन्गफुल स्टेन वगैरह हो सकता है, सही है इसमें। तो रॉबरी में अपने पास नोट कर ले, बार बार कह रहा हूँ कि इसमें इमीडिएट डेंजर का होना बहुत ज़रूरी है। इमीडिएट डेंजर ना हो तो हम इसको फिर वो नहीं कहेंगे, थेफ्ट नहीं कहेंगे, उसको हम रॉबरी नहीं कहेंगे, सही है। तो जैसे ही इमीडिएट डेंजर आ गई या इंस्टेंट फेयर आ गया, डेथ की, इंजरी की या रॉन्गफुल स्टेन की, समझ रहे, तो इस फिर ये क्या बन जाती है, फिर ये रॉबरी बन जाती है। एक्सटॉर्शन मैंने ये पढ़ा था कि एक बंदा दूसरी जगह जाके घर में इसको कॉल करता है कि इतने पैसे डिलीवर करो, सही है। लेकिन रॉबरी में क्या होगा, ये एक्सटॉर्शन कब रॉबरी बन जाती है। हाँ, मैं आप लोगों की मिसाल लेता हूँ ना, ये इंटरनेट पे बहुत मशहूर था, फेसबुक पे बहुत चल रहा था कि कराची में एक रेस्टोरेंट होता है, सही है, तो उधर सारे लोग बैठे होते हैं, 2-3 बंदे आके क्या करते हैं, सारों को पिस्टल निकाल के कि सारों से मोबाइल्स क्या करते हैं, इकट्ठा करना स्टार्ट कर देता है, सही है। तो उधर भी कहता है ना कि उसको क्या करते हैं, फेयर में डाल लेता है, लेकिन इमीडिएट डेंजर है इधर, उसके हाथ में पिस्टल है,
वो कहता है कि मुझे डिलीवर करो, मुझे मोबाइल दे दो। एक्सटॉर्शन के लिए क्या कंडीशन है कि मुझे चीज़ दे दो, डिलीवर करो मुझे। लेकिन वो कहते हैं कि मुझे डिलीवर करो, लेकिन अब इसकी प्रेजेंस में, इसकी मौजूदगी में 1 फुट के गैप पे वो बंदा बैठा है इसके साथ, नहीं देगा तो क्या चल सकता है, गोली चल सकती है उसके ऊपर, सही है। तो इधर अब इधर दोबारा इमीडिएट डेंजर आ गई। या एक बंदा बाइक पे जा रहा है, 2 बंदे बाइक पे जा रहे हैं, उसके हाथ में पिस्टल है, दूसरा बंदा रास्ते पे आ रहा है, उसको बाइक खड़ा कर देता है, रोक देता है और उसको कहता है कि इस तरह निकाल के कि मोबाइल दे दो नहीं तो मार दूंगा, सही है। तो अब इधर इमीडिएट डेंजर है, अगर वो बंदा नहीं देता तो वो बंदा मार भी सकता है, सही है। तो इस तरह ये जो एक्सटॉर्शन था ना, ये डिलीवरी, अब इधर इमीडिएट डेंजर आ गई। जैसे ही इमीडिएट डेंजर आ गई तो ये एक्सटॉर्शन फिर रॉबरी बन जाएगी, क्योंकि इसमें इंपॉर्टेंट जो बात है ना वो इमीडिएट डेंजर है। एक्सटॉर्शन में बंदा घर में बैठा होता है, कहता है कि उसके पास टाइम होता है 7 दिन 8 दिन 10 दिन, इस तरह होता है कि हम इतने इतने टाइम में मुझे पैसे दो, नहीं तो फिर मैं आपको डेथ इंजरी वगैरह में काज करूँगा, सही है। तो इसमें इमीडिएट डेंजर नहीं होता एक्सटॉर्शन में, लेकिन रॉबरी में इमीडिएट डेंजर का होना बहुत ज़रूरी है, लाजमी है इमीडिएट डेंजर, सही है। तो फिर ये एक्सटॉर्शन फिर रॉबरी बन जाएगी। अब रॉबरी और डकैती में कोई फ़र्क नहीं है। रॉबरी में इस तरह थेफ्ट एक्सटॉर्शन रॉबरी बन सकती है, इस तरह डेथ में डकैती में भी एक्सटॉर्शन रॉबरी क्या, एक्सटॉर्शन और थेफ्ट क्या बन सकती है, डकैती बन जाएगी। कैसे, जैसे ये लोग 5 या 5 से ज़्यादा हो जाए तो फिर इस तरह की रॉबरी को हम डकैती कहते हैं, समझिए। डकैत आप लोगों ने देखा होगा ना कि शाहराहों में 5 6 10 20 लड़के या लोग रह के ना इस तरह बड़े बड़े काफ़ी लोगों क्या करते हैं, वो लूट लेता है। या पहले ज़माने में इस तरह होता था कि 20 25 लोग निकल के शाहराहों में निकल के इस तरह जो बड़े बड़े काफिले आते थे उसको लूट लेते थे, सही है। तो इसको हम डकैती कहते हैं, सही है। लेकिन रॉबरी में 2 बंदे होते हैं या 3 बंदे, जिस तरह बाइक पे बंदा आ जाता है, 2 या 3 होते हैं, तो इसको हम रॉबरी कहते हैं। आप लोगों ने बहुत देखा होगा टीवी चैनल्स पे कि रॉबरी हो गई, सही है। तो आप लोगों ने डकैती बहुत कम सुना होगा। रॉबरी है कि बस 2 3 बंदे होते हैं, इसके पास कोई भी काम कर सकता है, तो 2 3 बंदों पे वो कुछ भी कर सकता है, सही है। बजाय कि 5 6 या 10 लोग लेके आए तो फिर इसमें क्या हो जाता है, फिर उसमें फंसने का चांस इसका हो सकता है। तो आप लोगों ने बहुत दफ़ा रॉबरी सुना होगा। और रॉबरी में ज़्यादातर मोस्टली आप लोगों ने एक्सटॉर्शन डिलीवर करते हैं कि मुझे डिलीवर करो, तो वो एक्सटॉर्शन क्या बन जाती है, फिर वो रॉबरी बन जाएगी। उसमें इमीडिएट डेंजर शामिल होगी इसके साथ। जैसे बैंकों में लोग जाते हैं, सही है, बैंकों में जाते हैं कि पैसे डिलीवर करो, तो डिलीवर करता है। तो ये जो एक्सटॉर्शन था ना, लेकिन इधर प्रेजेंस में दोनों मौजूद है एक जगह पे और इमीडिएट डेंजर आ गई तो फिर एक्सटॉर्शन रॉबरी बन जाती है। तो रॉबरी और डकैती में कोई फ़र्क नहीं है, सिर्फ और सिर्फ नंबर का फ़र्क है। समझ रहे हैं कि डकैती में 5 या 5 से ज़्यादा लोग होंगे और रॉबरी में 5 से कम लोग होंगे, 4 3 2 या 1 हो सकता है, सही है। तो अब ये था इन दोनों के भी डिफरेंस। और उम्मीद है इंशाल्लाह आप लोगों को समझ आई होगी। अगली वीडियो में हम इंशाल्लाह आपके सामने हाजिर होंगे। तब तक के लिए इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़।